So, very good morning. Very good morning. मैं आपकी अंग्रेजी अध्यापक आज आपको एक थ्री गोल्डन वर्ड्स आज हम जानने वाले हैं, यानी कि स्वर्ण शब्द थ्री गोल्डन वर्ड्स। थ्री गोल्डन वर्ड्स क्या है? पहले में आता है सॉरी, उसके बाद में आता है प्लीज, उसके बाद आता है थैंक यू। जी हाँ, सॉरी, प्लीज और थैंक यू। और आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, थैंक यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। और किसको थैंक यू बोलने वाले हैं? थैंक यू गॉड, यानी परमात्मा को थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू बोलना तो बनता है ना, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी सृष्टि जो दी है, हमको सब कुछ दिया है, तो परमात्मा को तो थैंक यू बोलना बनता है ना। तो सॉरी यानी किसी से क्षमा मांगना। प्लीज किसी को कुछ कृपा करें, कृपा करके मेरे लिए आप ये काम कर दीजिए, ऐसा बोलने के टाइम में प्लीज का उपयोग करते हैं। और थैंक यू यानी कि धन्यवाद, यानी कि हमको सब चीजों के लिए, छोटी बड़ी सब चीजों के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए। हाँ कि ना? जी हाँ, हमको सब चीजों, छोटी बड़ी सबके लिए हमको शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो ये जो तीन गोल्डन वर्ड्स आपकी जिंदगी में आप उपयोग करोगे तो आपका सब काम आसानी से हो जाएगा। नम्रता से बात कीजिए, कृपा करके सबको कृपा करके ये करिए, बड़े हो छोटे हो सबके साथ अगर आप ये जो कृपा करें, यूज करें, तो आपका काम हो जाएगा। फिर सॉरी यानी कि क्षमा मांगना, आपकी गलती हो या ना हो, अगर आपको कोई क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं बन जाता है, तो क्षमा मांगिए। फिर थैंक यू, अगर आपको किसी ने कुछ दिया है या आपके लिए कुछ किया है, तो जो जिंदगी आपके माँ बाप को हर दिन आपको थैंक यू बोलना चाहिए आपको, क्योंकि हमारे साथ जो भगवान रहते हैं वो हमारे माता पिता ही हैं। तो अपने माता पिता को हर रोज आपको थैंक यू बोलना चाहिए आपको। क्या आप लोग बोलते हैं बच्चों? थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, हर चीज के लिए क्या आप लोग बोलते हो थैंक यू अपने मम्मा पापा को? जी, आज से जरूर बोलिएगा थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, जरूर बोलिएगा। तो चलिए अभी हम आपको ये थैंक यू गॉड का जो पोयम है, जो कविता है, आज हम सिखाएंगे। ठीक है? थैंक यू गॉड। पहला लाइन में क्या बोल रहे हैं? थैंक यू गॉड फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, फॉर FOR, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस। के बाद में क्या आ रहा है? एक कमा आ रहा है। क्या आ रहा है? कमा। तो जब भी आपको ये कमा आए तो वहां पे आपको पॉज करना है पढ़ने के टाइम में। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, पॉज। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। कभी भी आपको एक कमा आए तो वहां पे गिव अ पॉज। पॉज माने एक रुकावट करके आपको आगे पढ़ना चाहिए। FOR, फॉर, ALL, ऑल द, ये सब साइड वर्ड्स हैं। द थिंग्स अराउंड अस। इसके बाद में क्या बोल रहे हैं? बिग एंड स्मॉल, बिग एंड स्मॉल। इसके बाद क्या आ रहा है? वापस एक कमा आ रहा है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस। एक आपके पास बड़ा बॉल हो या छोटा बॉल हो, कुछ भी हो, आपके पास बड़ा या छोटा, सबके लिए अपने को थैंक यू बोलना चाहिए। आपको थैंक यू बोलना चाहिए फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल। तो इसे यहाँ पे हमको एक ऑपोजिट भी मिल गया। ऑपोजिट यानी उल्टे शब्द, बिग।
का उल्टा शब्द क्या है? स्मॉल। जैसे कि यहाँ बोल रहा है बिग बॉल है, यहाँ पे स्मॉल बॉल है। कोई भी चीज हो, छोटी या बड़ी, आपको तो किसी ने भी आपके लिए कुछ कर दिया या दे दिया तो उसके लिए भी थैंक यू बोलना बनता है। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल, राइट? So I will make a big ball here. I will make a small ball here. उसके बाद क्या लाइन बोल रहे हैं? For all the creatures, for all the creatures, 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 for all the creatures on this earth, earth यानी पृथ्वी, भूमि, अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल। ये छोटा आदमी बना देती हूँ, यहाँ पे एक लंबा आदमी बना देती हूँ। ये शॉर्ट है, ये टॉल है। सो फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल। मैंने वहां पे अर्थ के बाद कमा आया तो मैंने क्या किया है, वहां पे एक रुकावट, पॉज किया है। For all the creatures on this earth, short and tall. इसके मतलब क्या है? इस धरती में हर एक प्राणी, भले वो लंबा हो या छोटा हो, कद से छोटा, उसको नाटा भी बोलते हैं, कद से छोटा हो या लंबा हो, कोई भी क्रीचर हो, सबको हमको थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है? तो फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल, ये सब हमको किसने दिया है? भगवान ने दिया है। तो हमको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। बिग एंड स्मॉल, शॉर्ट एंड टॉल। तो अभी हम एक एक्शन से समझ लेते हैं। जब भी मैं आपको ये संकेत करूंगी, आपको उसका वर्ड बोलना है। बिग, स्मॉल। जब मैं ऐसे बोलूंगी, फर्स्ट लाइन में क्या है? किसको हम फॉर ऑल द थिंग्स, फॉर ऑल द थिंग्स around us, आसपास, around us, for all the things around us, big and small। तो मैं जब ऐसे करूंगी, आपको लास्ट में हम गेम खेलेंगे। जब मैं ऐसे बोलूंगी तो आपको बिग का, आपको सबको बोलना है। ऐसे करूंगी तो कौन सा फर्स्ट लाइन में क्या है? स्मॉल है। उसके बाद में क्या करते हैं? फॉर ऑल द क्रीचर्स, ये क्या हुआ? क्रीचर्स, फॉर ऑल द क्रीचर्स। शॉर्ट, इसको हम शॉर्ट रखते हैं और इसको हम टॉल रखते हैं। सो ऑल द क्रीचर्स शॉर्ट एंड टॉल। तो मैं आपसे पूछूं, अगर ये क्या है, क्या वर्ड बोलोगे? बिग, यानी BIG, बिग। अगर मैं आपको ऐसे एक्शन दिखाऊं तो क्या बोलोगे? स्मॉल, SMALL, स्मॉल। इसके बाद में शॉर्ट एंड टॉल, शॉर्ट एंड टॉल। शॉर्ट हुआ और ये टॉल हुआ, ठीक है? अभी अगला लाइन पे जाए तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, फॉर ऑल द थिंग्स। इधर भी ऑल द, फॉर ऑल द आ रहा है, यहाँ पे भी फॉर ऑल द आ रहा है, ठीक है? इसके बाद यहाँ क्या आ रहा है? थिंग्स आ रहा है। अगली लाइन में यहाँ पे क्रीचर्स आ रहा है। कोई भी बड़ी छोटी चीज हो, यहाँ पे कोई भी प्राणी हो, छोटा या लंबा या बड़ा, शॉर्ट, नाटा या लंबा। और यहाँ पे अराउंड अस आ रहा है, यहाँ पे अर्थ आ रहा है। तो ये जो दो पंक्तियां हैं, 2 लाइन्स, आई वॉन्ट यू टू बी थरो। लेट्स डू इट अगेन। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, for all the things around us, big and small, for all the creatures on the earth, short or tall. Yes? Now we are going to go to the third line. अभी मैं आपसे कोशिश करके अंग्रेजी में बात करूंगी ताकि आप हम इंग्लिश बात करना समझ पाएंगे। और मैं जितना
कोशिश करूंगी कि हिंदी में भी ट्रांसलेट करूं आपको। किसी ने डाउट पूछा है क्या? ओके राइट, यस, शैल वी गो टू द नेक्स्ट लाइन? यस, तो ये दोनों लाइन आपको अभी आ गया। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, फॉर ऑल द दोनों में एक ही आ रहा है। यहाँ पे थिंग्स, यहाँ पे क्रीचर्स, यहाँ पे अराउंड अस, यहाँ पे ऑन दिस अर्थ, यहाँ पे बिग एंड स्मॉल, दिस वन इज शॉर्ट एंड टॉल। तो ऑल दीज टू लाइन्स आर थरो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Shall we go to the next? Yes. Next line क्या है? For the lovely blue sky. क्या है? For the lovely blue sky. इसके बाद क्या आ रहा है? कमा आ रहा है। The sun. इसके बाद क्या आ रहा है? The moon. And all. तो यहाँ पे कितना? Sky, sun and the moon and all. तो यहाँ पे कमा आ गया, यहाँ पे कमा आ गया। For the lovely blue sky, the sun, the moon and all. तो ये जैसा, ये देखिए, यहाँ पे देखो, ये सन हुआ, ये मून हुआ, ये पूरा स्काई हुआ। तो ये ब्लू स्काई है, और ये देखो ब्लू स्काई, ये सन, ये मून एंड ऑल, और सभी चीजों के लिए। फॉर द, वापस फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, मून एंड ऑल। ठीक है? So what we have over here, the sun, moon and all. तो इसका ब्लू स्काई का हम एक्शन ऐसे करेंगे, ब्लू स्काई, फिर सन का एक्शन हम ऐसे करेंगे, सन, और मून का एक्शन हम ऐसे करेंगे, जैसे कि ए मून। ठीक है? वापस मैं एक्शन दिखा रही हूँ, आप बोलिए। देखो, मैं फर्स्ट लाइन में क्या आ रहा है? ये बिग। इसके बाद में क्या आ रहा है? स्मॉल। सेकेंड लाइन में क्या आ रहा है? शॉर्ट और टॉल। फिर थर्ड लाइन में क्या आ रहा है? फॉर द लवली ब्लू स्काई, सन एंड मून, तो आसानी से पढ़ लिया ना हमने अभी 3 लाइन। बिग एंड स्मॉल, क्या बिग एंड स्मॉल है? थिंग्स अराउंड अस, जो भी चीजें हमारे आसपास है। क्या लंबा और छोटा है? जो भी क्रीचर्स ऑन द अर्थ है, उसके बाद में स्काई कैसा है? ब्लू स्काई है, सन और मून। फोर्थ लाइन पे जाए। शैल वी गो टू द फोर्थ लाइन? यस, या, लेट्स गो टू द फोर्थ लाइन। That's the fourth line. What does the fourth line say? Almighty God. यहाँ पे क्या है? इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी कि जब भी आप वाव, कुछ भी बहुत अपने दिल से ऐसा अप्रिशिएट करते हो, तभी आप ये एक्सक्लेमेटरी मार्क डालोगे। ऑलमाइटी गॉड यानी कि क्या है? सर्वशक्तिमान परमात्मा, ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमात्मा। ऑलमाइटी गॉड, we thank you, and to you we call. यहाँ पे क्या आ रहा है? फुल स्टॉप आ रहा है, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप हो रहा है। तो Almighty God, we thank you, and to you we call. इसका मतलब क्या हुआ? सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका स्मरण करते हैं। स्मरण, वी कॉल, हम आपको याद करते हैं, स्मरण करते हैं।
धन्यवाद करते हैं। ये देखिए जो की वर्ड है थैंक यू गॉड, यहाँ पे आया थैंक यू गॉड। ठीक है, तो Almighty God we thank you and to you we call। तो ये 4 पंक्तियां हो गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। मेरा बोर्ड में इतना ही जगह है तो मैं शफल करके लिख रही हूँ, शफल यानी इधर उधर लिख रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। ये चौथा लाइन है। तो फॉर यहाँ पे क्या एक्शन करेंगे? Almighty God, गॉड के लिए हम मानो ऐसे करेंगे, गॉड, फॉर Almighty God we thank you, हम थैंक यू बोलते हैं, आपको हम स्मरण करते हैं when we call। तो गॉड के लिए क्या एक्शन करेंगे? ऐसे करेंगे। फिर थैंक यू के लिए क्या बोलेंगे? ऐसे थैंक यू करेंगे, हाथ पकड़ेंगे, थैंक यू, एंड देन स्मरण, वी कॉल। हो गया यहाँ पे 3 एक्शन। कि चलो अभी मैं आपसे एक्शन करूंगी और आपको मुझे बताना है कि कौन सा लाइन में क्या है। देखिए और एक बार रिपीट कर रही हूँ, हम बाद में हम अगला लाइन, ये 4 पंक्तियां हो जाएगा, ऑल दीज 4 लाइन्स विल बी बाय हार्ट। आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट। चलिए, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल, for all the creatures on the earth, globe on the earth, short and tall, short है, tall है। हो गया 2 लाइन। अब तीसरे लाइन पे जाते हैं। For the lovely blue sky, sun and the moon, sun and the moon and all, सबके लिए, and all, Almighty God, we thank you, and to you we call. Right? Shall I go to the next line? Am I clear with these 4 lines? Yes? Any doubts? Creatures, प्राणियां, things, आसपास की जो चीजें हैं, around us चीजें हैं। और आप लोग को किसी को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, वहां पे आप इनबॉक्स में आप मुझे टाइप करके भेजिए, तो मैं उस पर भी ध्यान दूंगी कि आपको एक एक स्पेलिंग पढ़ाऊं, कैसे करूं करके। आपको अंग्रेजी में पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो जरूर बताइएगा, तो हम देखेंगे कितने बच्चों को दिक्कत है, उसके अनुसार हम एक एक स्पेलिंग भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि आप 7वीं कक्षा में हैं तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, छोटी छोटी चीजें जैसे द, फॉर, ऑल, अस, ये सब, तो मुझे आप बताइए, तो मैं उसके अनुसार क्लास लूंगी। एक एक स्पेलिंग के ऊपर कैसा उसको ब्लेंड करके पढ़ना, वो भी आपको हम सिखाएंगे। ठीक है? ठीक है बच्चे, कुछ मालूम नहीं तो पूछिएगा, पूछने से हम सिखा सकते हैं आपको। हम यहाँ पे आपको सिखाने के लिए हैं, तो आप जरूर मेरे को बताइएगा, डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है जो डिफिकल्ट वर्ड है? क्रीचर्स, क्रीचर्स, CREA, क्रीएचर, TURE, जब भी चर चर आता है TURE आएगा, क्रीचर। क्या हम अगली लाइन पे जा सकते हैं? हाँ, ठीक है, तो मैं बोर्ड रब कर रही हूँ अभी। I will rub the board and I will go to the next. Okay, am I clear with these 4 lines? Yes, I think we have done enough revision. Yes, let's go to the next. So next line is, what is it saying? Bless each one of us. क्या बोल रहा है? Bless each one of us. BLESS. Bless each one of us. Bless each one of us.
plus each one of us, comma, कहाँ पे? In your name as we pray. In your name as we pray. Plus each one of us in your name as we pray. इसका मतलब क्या है? आशीर्वाद. ब्लेस माने क्या है? आशीर्वाद. ब्लेस ईच वन ऑफ अस. हाँ, यानी हम सबको जब हम आपके नाम लेते हैं, हम आपको प्रार्थना करते हैं या आपका नाम लेते हैं, तो हम सबको आशीर्वाद दीजिए. हाँ, सबको यानी प्रत्येक को, यानी प्रत्येक को जब हम आपका स्मरण करते हैं या प्रार्थना करते हैं, सबको हमको आशीर्वाद दीजिए. तो ये बोलता है ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे. सो हमको ब्लेस कीजिए. सो ब्लेस कीजिए जब हम प्रे करते हैं. ब्लेस कीजिए जब हम प्रे करते हैं. सो नेक्स्ट लाइन, give us love. What we should give us love. Kindness, बहुत ही important है. You should be kind to everyone. Give us love. अभी ये हम बोल रहे हैं भगवान को, give us love, kindness and courage. And courage. Courage day by day. दिन भर दिन. Day by day. So give us love, L-O-V-E, love, kindness, K-I-N-D-N-E-S-S, kindness, and courage, courageous, courage, ये यू का सम होते हैं, courage, day by day. So क्या बोलते हैं? हमको courage, love, हमको प्यार, प्रतिदिन प्रेम, दयालुता, अने see, I will write down there, प्रेम. और यहाँ पे क्या बोलते हैं? दया और करेज. करेज यानी कि साहस. तो हम सबको ये सब दीजिए, प्रेम, दयालुता एंड साहस. So let's do that again. For prem we'll do like this. For love, yeah, for bless we are doing this. For pray we are doing this. Yes. Bless each one of us in your name as we pray. Okay. Give us love, kindness and courage. यहाँ पे देखिए पिछले पैराग्राफ में हमको 3 थे, जैसे कि सन और मून और स्काई, तो 2 कमा थे. यहाँ पे 2 चीजें हैं और तीसरा को एंड क्यों डाला है? क्योंकि 1, 2 and 3. जब भी आपको और चीजें, अभी इसके बाद और एक चीज होगा तो वहां पे और एक कमा आएगा और एक चीज आएगी. जैसे समझो सेल्फ लव और कुछ भी, लव, काइंडनेस, कमा और एक ऐड करना हो कोई भी चीज तो कमा डाल के ऐड करो. फिर लास्ट में जो चीज है उसको एंड से हम, ये पंक्चुएशन मैं सिखाऊंगी आपको. गिव अस लव, काइंडनेस and courage day by day. Okay, so love and being kind. How can we show action being kind? You can say being kind. Yes, any ideas you can give me? Yeah, love, kindness. So you can say being kind. You can say being kind. We are helping someone. So being kind and courage. Yes, courage. We are being courage. So love. Okay, being kind and courage. These are the 3 actions for these 2 lines. Bless and pray. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. तो वापस क्या बोल रहे हैं? जब ये पहले लाइन में क्या बोल रहे हैं? जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए. ये जो लाइन में वही बोल रहे हैं, हम में से
प्रत्येक सभी को आशा। तो आप आपके लिए सिर्फ आशीर्वाद नहीं मांग रहे, ये कितनी अच्छी बात है कि आप सबके लिए आशीर्वाद मांग रहे हो। जी हाँ, है ना, हम लोग सेल्फिश नहीं होके हम सबके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। ऐसे ही हर दिन प्रार्थना कीजिए कि सब लोग कुशल मंगल रहें। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, गिव अस लव अस। वापस हम क्या बोल रहे हैं, गिव मी नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मी नहीं बोल रहे हैं, यानी कि सिर्फ मुझे दो करके नहीं मांग रहे हैं। गिव अस लव, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम सबको प्यार दो, दयालुता दो एंड साहस भी दो। ये सब रहने से हम आसानी से जी सकते हैं ना, प्रेम भाव से जी सकते हैं। सबके साथ अगर हम दयालु रहे तो सब लोग को हम पसंद आएंगे, हमको सब पसंद आएंगे, और साहस से जिएंगे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, और सबके साथ हम बहुत करेजियसली रह सकते हैं। सो bless each one of us in your name as we pray. So again, each one of us, very very important, each one of us, हम सबके लिए blessings मांग रहे हैं। We are asking blessings for everybody, and then give us, हम सबको, give us love, kindness, courage day by day. Am I clear with these 6 lines? Yes. Shall I proceed to the 7th line? Yeah. Shall I? Okay, let's go to the 7th line. Shall I rub the board? Before I go to the 7th line, we'll continue it tomorrow. I will ask you some questions, aptitude questions. ठीक, चलो पढ़ा, अगला लाइन हम बाद में पढ़ेंगे। अभी देखिए, ये थोड़ा ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये देख लेते हैं। यस, अभी हमने थैंक यू पढ़ा था ना, तो ये थैंक यू वर्ड कहाँ पे है बच्चों, बताइए मुझे। ये थैंक यू जो वर्ड है कहाँ पे है? ये यहाँ पे, ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल यानी कि आयत और त्रिकोण में है, या आयत, त्रिकोण और घेरे में है? दैट इज रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल, या ट्रायंगल और सर्कल, त्रिकोण या घेरे में है। कहाँ पर है ये थैंक यू, बताइए मुझे, बताइए। चलो हम देखते हैं, इस ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे आयत यानी कि रेक्टेंगल में है थैंक यू, तो है। ट्रायंगल, ये देखिए ट्रायंगल में भी है थैंक यू, तो इसको टिक करेंगे क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है सर्कल, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, सर्कल जो है, जो घेरा है, वहां पे भी है थैंक यू। तो हमको कौन सा चुनना चाहिए? जी हाँ, ये चुनना चाहिए। जी हाँ, क्या ये चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों जगह पर आयत, त्रिकोण और घेरे पर, तीनों में ये थैंक यू आ गया है। यहाँ पे देखिए त्रिकोण है, घेरा है, मगर यहाँ पे आयत में भी, आयत में भी, यहाँ पे रेक्टेंगल में भी आ रहा है, तो ये भी हम नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। जी हाँ, ये ही हम ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का एप्टीट्यूड टेस्ट आपका। ऐसे आप खुद बहुत सारे शेप्स आप बना सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे ऐसा डाल दिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल डाल दिया, फिर एक छोटा स्क्वायर डाल दिया, ये बड़ा रेक्टेंगल बना देते हैं इसको। अभी आप कुछ भी लिखिए, समझो मैं यहाँ पे गॉड लिख रही हूँ और मैं आपको पूछ रही हूँ गॉड कहाँ पे है, तो ये तो गॉड तो सिर्फ रेक्टेंगल में है, ओनली आयत में है, यहाँ पे स्क्वायर में भी नहीं है। हाँ, स्क्वायर में भी, आप स्क्वायर के अंदर भी नहीं है, यहाँ पे है। और ये इसमें भी गॉड नहीं लिखा है, सिर्फ आयत में लिखा है। ऐसे आप अपना पजल भी बनाकर आप किसी को पूछ सकते हैं। ये जो मैंने शब्द, इट्स नॉट नेसेसरी कुछ शब्द लिखो, उसमें कुछ डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे कि हमने सूरज के बारे में पढ़ा, तो सन भी ड्रॉ करो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर यही सन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कहाँ पर है? ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों के बीच में है, तो ये दोनों का ऑप्शन हम टिक करेंगे। ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल, ये ऑप्शन ही हम टिक करेंगे। ऐसे आप अपना खुद पजल, अपना खुद एप्टीट्यूड टेस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो हम अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।
जय विद्याशक्ति बोलिए, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।